स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन। अब 6.5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6.3 और 6. जो हमारे पास 4 है वो रिड्यूस है। क्यों रिड्यूस है, क्योंकि मेरे पास ओल्ड बुक है तो उसमें जो रिड्यूस है, और जो न्यू बुक है वो ऑलरेडी रिड्यूस जो सिलेबस है उसे हटा के ही क्या दे रखा है, जो एक्सरसाइज आ रही है। तो जो न्यू बुक है उसमें 6.5 को क्या कर दिया है, 6.3 कर दिया है, और जो पुरानी बुक है उसमें 6.5 है जो आ रही है, और जो 6.3 हो 6.4 है वो रिड्यूस है। तो इसका ध्यान रखना। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या सीखना है, सिर्फ 2 चीज़, मिनिमा और मैक्सिमा। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आराम से हमें समझना है कि मिनिमा क्या होता है और मैक्सिमा क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जो मिनिमा होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट मिनिमा और एक लोकल मिनिमा। क्या होता है, जो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमा लिख लो पहले, कि जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा वो हमारे पास 2 टाइप का होता है। कैसा, एक तो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अभी देखेंगे क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एक हमारे पास होता है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, क्लियर। अभी ये इतना पता होना चाहिए कि मैक्सिमा, हमें पता चला कि मैक्सिमा 2 टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एक लोकल मैक्सिमा, ठीक। उसके बाद आता है मिनिमम, मिनिमा। क्या आता है, मिनिमा। तो मिनिमा भी जो होता है वो होता है 2 टाइप का, एक सेम एब्सोल्यूट मिनिमा और एक होता है लोकल मिनिमा, ठीक। ये पता चला हमें कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा। सेम ऐसी मिनिमा भी इसी टाइप से होता है, ठीक है। अब यहाँ समझो कि एक हमने मान लिया कि हमारे पास ये है ना, एक हमारे पास एक सीधा यू है। क्या है, सीधा यू है। एक पॉइंट हमारे पास ए यहाँ है। अगर इससे हम लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड चले और लेफ़्ट हैंड साइड चले तो हमें क्या क्या मिलेगा, ये एफ ए है। तो हमें अगर राइट हैंड साइड चले तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ एफ ए प्लस एच। अब जिसने भी 5th चैप्टर अच्छे से किया है उसे पता चलेगा कि एच क्या होता है। एच वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू होती है। मान लो 0.001, अगर मान लो यहाँ 5 है तो अब उसमें h ऐड होगा तो क्या होगा 5.001, और इधर अगर उसे हम सब्ट्रैक्ट, अगर इधर चले तो मतलब सब्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि राइट हैंड साइड हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 5 ही है, 5.9999 कुछ करके आएगा, तो कोई फ़र्क पड़ा। तो इस वजह से हम h लेते थे उसमें, तो हमने h लिया यहाँ समझने के लिए। इधर चले तो हमें ये मिला, थोड़ा इधर चले और थोड़ा इधर चले तो हमें ये मिला, एक पॉइंट A है। तो इस पे हमें क्या मिला कि समझो कि मान लो ये दोनों वैल्यू हुई इससे बड़ी हो गई, दोनों वैल्यू हुई इससे अगर बड़ी हो गई तो जो हमारे पास क्या होगा, जो A होगा वो कैसा पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। देन A इज़ पॉइंट, जो A इस पॉइंट है वो कैसा है, ऑफ मिनिमम। कैसा है, मिनिमम है। मिनिमम कैसे पता चलता है, मान लो ये हमारे पास कर्व है, ये एक पॉइंट ये है, उसके बाद देखो कि क्या हो रहा है, फंक्शन अगर इंक्रीज होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो वो पॉइंट हमारा मिनिमम पॉइंट माना जाएगा। और एक पॉइंट मान लो कि अभी देखेंगे कि अगर हमारे पास ऊपर है और ऊपर से मान लो वो नीचे की तरफ आता चला जा रहा है, तो वहाँ हमारा पॉइंट कैसा होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। इतना ही अंतर है। अगर पॉइंट नीचे है और बढ़ता जा रहा है तो वो पॉइंट होगा मिनिमम पॉइंट। कैसा पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। कि उसके बाद से डिक्रीज नहीं हुआ, उसके बाद से बढ़ रहा है, तो वो पॉइंट क्या हो गया, एक मिनिमम पॉइंट हो गया। तो ए हमारे पास क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया। अब यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू जो हुई है वो यहाँ से हमारे पास क्या आई है, एफ ए। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मिनिमम क्या पॉइंट हुआ, वैल्यू क्या हुई। अगर जो हमारे पास एक्स जो है, एक्स जो रहता है वो तो होता है जिस पर हम मिनिमा या मैक्सिमा देखते हैं।
एक एक्स पॉइंट है ना, उस पर हम देखते हैं कि वो मिनिमा है या मैक्सिमा है। फंक्शन है, मान लिया उसे हमने डिफरेंशिएट कर लिया, उससे एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। एक्स की वैल्यू जब फाइंड होगी तो वो हमारे पास बताती है कि वो मिनिमा है या मैक्सिमा है। उसके बाद वो एक्स की वैल्यू हम उस फंक्शन में पुट करते हैं तो वो हमारा फंक्शन क्या हो गया, वाई के इक्वल मान ले। तो जब पुट करते हैं वहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आती है, वाई की वैल्यू निकल कर आती है। जो वाई की वैल्यू निकल कर आती है वो हमारे पास पता चलता है कि वो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हमारे पास एफ ए कैसी वैल्यू हुई कि यहाँ मिनिमम वैल्यू हुई होगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अभी और समझते हैं हम। एक अभी हमने कैसा यू लिया था, ये सीधा यू, अब हम उल्टा यू बनाएंगे। उल्टा यू बनाया तो एक पॉइंट, अब ये देखो इस पॉइंट पर अगर ए मान ले तो इस पॉइंट पे ए मानने के बाद क्या वैल्यू हो रही है, डिक्रीजिंग। तो ये पॉइंट क्या होया होगा, मैक्सिमम होया होगा। तो ये एफ ए प्लस एच होगा, बिल्कुल सेम जैसा हमने ऐड किया, और ये भी ए माइनस एच होगा। पर इस बार एफ इज ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो एक्स इक्वल ए जो हमें दे रखा है इस पॉइंट, जो पॉइंट होगा ऑफ वो क्या सा होगा, मैक्सिमा तो होगा। अभी बताया है अगर हमारे पास एक पॉइंट है, मान अगर वो पॉइंट हमने मान लिया ये है, उसके बाद वो वैल्यू घट रही है तो मान लो वो पॉइंट हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर हमारे पास ये है उसके बाद वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो पॉइंट कैसा है, मिनिमम पॉइंट है, उल्टा है। क्लियर हुई बात। ये समझने के लिए ऐसा ध्यान नहीं रखना कि हाँ ये होगा तो ये पॉइंट बताया गया है कि अगर ये चीज़ होती है तो ऐसा हम देख पाते हैं कि मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक हुई बात। अब एक हम थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमारे पास क्या है, एक मैक्सिमा है ना, एंड मिनिमा सेम यही है। ये हमारे पास x है और ये y है, सेम उल्टा यू है। आप बताओ कि यहाँ हमारे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी कि यहाँ पे होगी। अभी पढ़ा है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी। तो हमने P हमने एक पॉइंट मान लिया जिसके पास x और y है, ठीक है, x और y। तो आपको पता चला कि ग्राफ देखने के बाद कि हाँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होती है। यहाँ क्यों पता चला, उसके बाद वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज़ है, और वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब एक ग्राफ और देखो, यहाँ x और y, आपके हमने सीधा u बना दिया सेम। तो यहाँ आपको पता चलेगा यहाँ मिनिमम होगी, यहाँ या यहाँ पे मिनिमम होगी इस पॉइंट पे। तो इस पर हमने x और y मान लिया है, यहाँ पे तो मिनिमम होगी। क्लियर हुई बात। अब आपको पता होने चाहिए जो हमने ये कोऑर्डिनेट लिए हैं ये क्या हैं। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x और y। जो x है, अभी मैंने बताई, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि जो x है वो तो हमें देगा मैक्सिमम पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट। उसके बाद y जो है, y हमें बताता है कि ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है। क्लियर हुई बात। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y, एक f(x) मान लो, f(x) फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x। जब हम यहाँ से हम कुछ करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक वैल्यू फाइंड होकर आएगी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का सॉल्यूशन आएगा, तो वो हमसे पता चलेगा कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। अभी बताया, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो x की वैल्यू आएगी जब सॉल्यूशन करेंगे कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। फिर x की वैल्यू को पुट करना है f(x) के अंदर, ठीक है। पुट करने के बाद जो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे y से, तो y से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से फिर y की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया y से। यहाँ हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी, तो जो वैल्यू वो निकल के आई y, तो उसे ही हम कहते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। इतनी बात आपको समझनी है और इस ग्राफ से आपको ईजिली समझ में आएगा। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक। ये हमने ग्राफ बनाया, ये गया हमारे पास, फिर ये पीक पे है, फिर ये और फिर ये, ठीक है। ये ग्राफ हमारा
बना। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। तो अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट मान ले A B C D E F G और H। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अब बात करी थी हमने सब में शुरू में एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होते हैं। अब यहाँ बताओ, एक तो ये हमें पता चल रहा है ये मैक्सिमम है। अभी हमने ग्राफ देखे ना यू के कि कहाँ मैक्सिमम होता है, जहाँ वैल्यू पॉइंट है उसके बाद डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। एक तो ये पॉइंट हो गया मैक्सिमा का, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमा के पॉइंट हैं। कैसे पॉइंट है? मैक्सिमा के। ठीक है, उसके बाद अब आओ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ होगा। एब्सोल्यूट जहाँ वैल्यू सब में हाई पीक पे होगी, यहाँ पे है या यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ सब में ज़्यादा कहाँ वैल्यू है, यहाँ है। मान लो देखो 30 है हमारे पास, 30 है, 50 है और 100 है। सब में ज़्यादा कौन सी वैल्यू है? 100। तो ये 100 वैल्यू हमारी कैसी हुई? एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुई। कैसी वैल्यू है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इस वजह से यहाँ कहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा? जहाँ सब में ऊंचाई छुड़ी होगी, पीक पे होगा ग्राफ। तो यहाँ है, तो ये कैसी वैल्यू होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और ये कैसे हुए? मैक्सिमा तो हैं, पर कैसे मैक्सिमा है? लोकल मैक्सिमा। ये भी हमारे पास कैसा है? लोकल मैक्सिमा। ये भी लोकल मैक्सिमा। पता चला कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा लोकल मैक्सिमा में। क्लियर हुई बात। अब चलते हैं मिनिमा पे। तो मिनिमा क्या होता है? एक तो हमारे पास ये पॉइंट है मिनिमा के, एक ये पॉइंट है, मतलब जहाँ से वैल्यू क्या हो रही हो? इंक्रीज़ हो रही हो। एक ये है और एक पॉइंट ये है। तो ये देखो कि सब में जो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा वो कहाँ होगा? देखो ये थोड़ा ऊपर है, ये भी थोड़ा ऊपर है, ये भी ऊपर है और ये थोड़ा, इन तीनों से ये पॉइंट जो है वो नीचे है। तो ये कैसा होगा? जैसे सब में ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इनमें जो सब में नीचे होगा वो कैसा होगा? एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। कैसा होगा? एब्सोल्यूट मिनिमा। और ये कैसे होंगे? और लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा हो गए होंगे ये सब। समझ में आया कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि कैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा होते हैं और लोकल मैक्सिमा, और एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मिनिमा में कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये पता चला। सब में नीचे देखना है हमें कि कौन सा एब्सोल्यूट वो होगा मिनिमा इस ग्राफ से, और आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि हमें कैसे चेक करेंगे, कि कैसे फाइंड करेंगे कि हम एब्सोल्यूट कहाँ पे करें और लोकल कहाँ पे करें, है ना। ये भी ध्यान रखना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हम चेक करेंगे जहाँ हमें कैसे ब्रैकेट दिए होंगे? क्लोज ब्रैकेट। वहाँ हम चेक करेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, जहाँ हमारे पास क्या होंगे? क्लोज ब्रैकेट दिए होंगे। और लोकल कहाँ चेक करेंगे? लोकल करेंगे जहाँ हमारे पास क्या होगा? ओपन होंगे। इससे उल्टा ही होता होगा। तो हमारे पास क्या होगा? ये ओपन ब्रैकेट। ओपन माने ये ऐसे ब्रैकेट, तो इस पे हम ये चेक करेंगे और इस पे हम क्रॉस ब्रैकेट पे चेक करेंगे। तो ऐसे हम इसे फाइंड करते हैं। अब इसे फाइंड करने के मतलब जो ये है, इस सब को कैसे फाइंड करेंगे ये भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं दो टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कौन से दो टेस्ट होते हैं? एक तो हमारे पास होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? अब इससे हम देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें एफ दिया होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमें एफ दिया होगा। सेकंड स्टेप क्या करेंगे?
सेकंड स्टेप करेंगे, जो हमें f(x) दिया है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? जो f(x) दिया हुआ है सेकंड स्टेप में उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। थर्ड स्टेप में पुट करना है f(x) को f'(x) को, ये ध्यान जरूर रखना है, किसे? जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है उसे पुट करना है 0 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी x की। क्लियर? इंटरवल्स भी देखो, हम जो फाइंड कर रहे थे उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो वहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आती थी? x की वैल्यू निकल कर आती थी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी ऑफ x, और मल्टीपल वैल्यू आ गई, मान लो कि a आ गया है, v और c। कैसी वैल्यू आ गई है? मल्टीपल वैल्यू आ गई है। तो वहाँ हम कैसा यूज़ करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे मल्टीपल वैल्यू का मतलब a b c मान ली हमने, ये वैल्यू आ गई, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हम अभी, और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी हमें क्लियर हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इट्स यूज्ड फॉर मल्टीपल वैल्यू ऑफ x। ये है, तो मान लो कि हमने यहाँ पुट करा है कि हमारे पास क्या है, ये a पुट करा तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है 10। फिर हमने यहाँ b पुट करा तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है, मान लिया -20। फिर हमने यहाँ पुट करा c को तो हमारे पास मान लिया 30। अब यहाँ ये बताओ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ होगा? जहाँ सब में ज़्यादा वैल्यू हो। 10 है, -20, 30। तो 30 सब में ज़्यादा वैल्यू है, तो ये कैसी वैल्यू होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करी जाए तो सब में छोटी वैल्यू क्या है? -20। तो एब्सोल्यूट मिनिमा ये हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास क्या हो गया है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बस इतना ही हमें करना है। अब आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? सेम फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? हमें f(x) को लिखना है। क्लियर? सेकंड स्टेप क्या होगा इसका? उसे डिफ्रेंशिएट करना है। उसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? उसे पुट करना है f'(x) को इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो हमें पता ही चल गया। अब मान लो कि मल्टीपल वैल्यू आ रही हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पर अगर मल्टीपल वैल्यू नहीं आए, मान लिया कि एक हमारे पास x की वैल्यू एक सिंगल आ गई। कैसी आ गई? मान लो एक सिंगल वैल्यू आ गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा जो हमारे पास f' है इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 4 स्टेप में क्या करना पड़ेगा? दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट जब हम करते हैं तो 2 डैश आ जाते हैं। कैसे डैश? 2 डैश। आराम से समझो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये होता है, जो हमें फंक्शन है गिवन है उसे डिफ्रेंशिएट करो, उसे पुट करो इक्वल टू 0। अगर उसे पुट करने के बाद वैल्यू अगर सिंगल आ गई, मान लिया a आ गई, मल्टीपल वैल्यू नहीं आई है, एक सिंगल वैल्यू आई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो फंक्शन हमने डिफ्रेंशिएट किया है उसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास ये आई है वैल्यू, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? f' में जो x की वैल्यू आए उसे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? हमारे पास जो आएगी वैल्यू, मतलब समझो कि हमने ये f' करा, ठीक है, x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू पुट करने के बाद देखो कि हमें क्या मिल रहा है। वहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है या फिर निगेटिव वैल्यू मिल रही है, ये हमें देखना है। x की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू आई तो हम उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास मान लो कैसी वैल्यू आएगी? एक तो हमारे पास आ सकती है कि f'(x) के अंदर हमने पुट करा तो मान लिया कि पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर दोबारा हमने पुट करा तो मान लिया क्या हमारे पास निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, और हमने फिर पुट करा है तो 0 भी आ सकता है। कुछ पता नहीं है कि क्या वैल्यू हमें आए, पॉजिटिव आए, निगेटिव आए या फिर 0 आए। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो पॉइंट कैसा होगा? मिनिमम पॉइंट होगा, है ना? कैसा पॉइंट होगा? मिनिमम पॉइंट होगा। उसके बाद x की वैल्यू अगर निगेटिव आई
x की वैल्यू अगर निगेटिव आई तो हमारे पास ये कैसा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमा, ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा ये पॉइंट होगा। अगर आ गया 0 तो नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट स्टेप है उसे डिफरेंशिएट करो, फिर पुट करो इक्वल टू 0। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू आएगी तो हम डायरेक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, पर अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू आएगी तो उसे हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है, उसमें x की वैल्यू पुट करनी है, देखना है कि वहाँ से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है या 0 आ रही है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा या नाइदर मिनिमा या मैक्सिमा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसमें एक्सरसाइज में, बस यही हमें देखना है जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी देखा। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।